मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। 5 भाइयों में मैं अकेला जिंदा बचा था। मैंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। मेरी उम्र जब 10 साल की थी तभी मेरी माँ मर गई थी और मेरे बाप ने मुझे एक लोहार के यहाँ काम पर लगा दिया था। सारा दिन भट्टी के आगे बैठकर मैं लोहे का पंखा चलाता था। महीने में मुझे मेहनत के जो पैसे मिलते थे उन पैसों को मेरा बाप शराब में उड़ा देता था। 8 साल तक मैंने लोहार की दुकान पर काम किया था। तभी मेरे शराबी बाप की मौत हो गई थी। बाप के मरने का मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था, क्योंकि अब मैं पूरी तरह आज़ाद हो गया था। क्योंकि मुझे अब कोई मारने पीटने वाला और दवा बनाने वाला नहीं था। कुछ गलत लड़कों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया था। 20 साल का होते होते मैं पक्का शराबी जुआरी बन चुका था। एक करीबी रिश्तेदार को मुझ पर दया आ गई। उसी ने भागदौड़ करके मेरी शादी करा दी थी। मेरी औरत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर मुझसे कई गुना अच्छी थी। मैंने हमेशा से ही अपनी बीवी को इस्तेमाल की चीज समझा था। अब मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका था, फिर भी बच्चों के लिए एक बाप की क्या जिम्मेदारियां होती है, इसका मुझे पता नहीं था। 20 साल की उम्र में मैं माहिर ड्राइवर बन गया था। तभी से मैं टैक्सी चला रहा था। अब मेरी उम्र 32 साल के करीब थी। मैं जितना शौकीन था उससे कहीं ज्यादा मेहनती भी था। मैं सुबह 6 बजे टैक्सी लेकर घर से निकल जाता था और रात के 11 बजे के बाद ही लौटता था। मैं 400 से 600 तक रोजाना कमा लेता था। इतना कमाने के बाद भी मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं होती थी, क्योंकि मुझे शराब पीने के अलावा कोठे पर जाने का भी शौक था। एक रात की बात है। एक रात को मैं स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। कुछ सवारियां गेट से बाहर निकली तो मैं मुस्तैदी से खड़ा हो गया। कुछ सवारियों से मैंने टैक्सी के लिए पूछा भी था, लेकिन सवारियों ने मना कर दिया। कुछ सवारियों को टैक्सी की जरूरत नहीं थी और जिन्हें जरूरत थी वे अपने परिवार के साथ थे। उन्होंने शक्ल देखते ही मुझको मना कर दिया था, क्योंकि शराब के नशे में डूबा था। मैं शक्ल से ही बदमाश लगता था। मैंने कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। एक ट्रेन के आने का समय हो गया था। शायद मुझे कोई सवारी मिल जाए, ये सोचकर मैंने बीड़ी सुलगा ली। रात 11:30 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। सवारियां जल्दी जल्दी स्टेशन के गेट से बाहर निकल रही थी। मैं सवारियों पर नजरें दौड़ाने लगा। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी तो मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। मैं तेजी से उस लड़की की तरफ लपका और उससे पूछा, मैडम क्या आपको टैक्सी चाहिए? हाँ चाहिए, लड़की ने मेरी तरफ बिना देखे ही जवाब दिया। कहाँ जाना है आपको? शिवनगर, लड़की ने बताया। चलिए कहकर मैंने लड़की के हाथ से बैग ले लिया। कुछ ही दूर टैक्सी स्टैंड पर मेरी टैक्सी खड़ी थी। मैंने डिक्की खोलकर बैग उसमें रखा और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब तक लड़की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस लड़की की उम्र 20-22 साल के आसपास थी। वह बेहद खूबसूरत थी। पहनावे से वह अमीर और हाई सोसाइटी की लग रही थी। वह शायद किसी सोच में गुम थी, तभी तो उसने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वरना मेरा चेहरा और शराब के नशे में डूबी मेरी आंखें देखकर वह मेरी टैक्सी में कभी ना बैठती। लड़की पिछली सीट पर अधलेटी सी आंखें बंद किए हुए थी। मैं सामने लगे शीशे में से उसे बार बार देख रहा था। रेलवे स्टेशन से शिवनगर का रास्ता महज 40 मिनट का था। मैं धीमी रफ्तार से टैक्सी चला रहा था। उस लड़की ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा रखी थी। मेरा ध्यान टैक्सी चलाने में कम और उस लड़की पर ज्यादा था। मैं जितना उस लड़की को देख रहा था, मुझ पर उतना ही एक नशा सा छा रहा था। जवान लड़कियों को देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती थी। एक बार स्कूटर पर जा रही एक लड़की को घूरते हुए मैं अपने होश खो बैठा था। नतीजा ये हुआ कि गाड़ी उसके स्कूटर के पिछले हिस्से से जा टकराई थी। इत्तेफाक से मैं बच गया था, मगर टैक्सी को काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसके बाद भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। मेरा दिमाग और ध्यान कार में बैठी लड़की पर ही लगा था। अचानक 3 महीने पहले की एक घटना याद कर मेरे अंदर धीरे धीरे वासना का शैतान जागने लगा।
हुआ ये था कि उस रात में कुछ सवारियों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। शायद कोई सवारी मिल जाए, इसके साथ ही मैं सवारी मिलने का इंतजार करने लगा था। कुछ ही देर में मुझे एक सवारी मिल गई थी। वह एक लड़की थी और उसे जॉर्ज कॉलोनी जाना था। उसे टैक्सी की जरूरत थी। उसने कई टैक्सी वालों से बात की थी। रेलवे स्टेशन से जॉर्ज कॉलोनी काफी दूर था, तकरीबन 1 या 2 घंटे का रास्ता था। ज्यादातर टैक्सी वालों ने रात को इतनी दूर जाने से मना कर दिया था। कुछ टैक्सी वाले वहां जाने के लिए तैयार हुए भी, मगर उन्होंने किराया बहुत ज्यादा मांगा। आखिर में लड़की का सौदा मुझसे पट गया था। वो लड़की कम उम्र की थी और साथ ही वह बहुत खूबसूरत थी। सफर में बोरियत से बचने के लिए लड़की टाइम पास करने की नीयत से मुझको अंकल पुकार कर बातें करने लगी थी। मैं उसके सवालों का जवाब देने के साथ साथ मैं खुद भी उसके बारे में पूछताछ करने लगा था। उस लड़की का नाम कोमल था। कोमल अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ती थी। वहाँ वह हॉस्टल में रहती थी। कुछ दिनों की छुट्टियां में वह अपने घर चली आई थी। कोमल ने अपने आने की खबर घर वालों को नहीं दी थी। अगर वह फोन कर देती तो उसे स्टेशन पर लेने कोई आ जाता। कोमल ने जानबूझकर नहीं बताया था। वह अचानक अपने घर पहुंचकर घर वालों को चौंका देना चाहती थी। ज्यादा रात होने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। कोमल से बात करते हुए मैं टैक्सी चला जरूर रहा था, मगर मेरा मन कहीं और भटक रहा था। मेरे साथ गोरी रंग की जवान और हसीन लड़की थी, जिसके जिस्म से भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। मुझ पर एक अजीब सा नशा हावी होता जा रहा था। मैंने एक बेहद घटिया और भयानक फैसला कर लिया। उस रात में ड्राइवर से दरिंदा बन गया था। मैंने टैक्सी एक शमशान जगह पर रोक दी थी। इससे पहले कि कोमल कुछ समझ पाती, मैं कार के अंदर ही उस पर टूट पड़ा था। कोमल तो जैसे एकदम से हैरान ही रह गई थी। उसे मुझसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। कोमल रोते हुए मुझसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगी थी, पर उसके रोने गिड़गिड़ा का असर मुझ पर नहीं हुआ था। फिर कोमल रोना छोड़ मेरा विरोध करने लगी थी। अचानक मैंने सीट के नीचे रखा चाकू निकाल लिया और बोला, सुन लड़की, अगर ज्यादा फड़फड़ाएगी तो इसी चाकू से तेरी गर्दन काट डालूंगा। इस सुनसान जगह पर तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। कोमल पर इस धमकी का असर पड़ा। वह मासूम लड़की मौत के डर से सहम गई थी। अब मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, फिर उसको बेहता चूमने लगा और उसके जिस्म से खेलने लगा। जब मैं शांत हुआ तो देखा वह एकदम शांत थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे वही सड़क किनारे छोड़कर रफू चक्कर हो गया था। आज बहुत दिनों बाद मुझको सुनहरा मौका मिला था, जिसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने अपनी तरफ से बातचीत की शुरुआत की, पर वह लड़की ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब हाँ या ना से ज्यादा शब्दों में नहीं दिया। काफी सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसके साथ मनमानी जरूर करूंगा, बाद में चाहे जो कुछ भी होता रहे। सड़क पर सन्नाटा था। मैं मन ही मन लड़की की इज्जत से खेलने का ताना बाना बुनने लगा था। शिवनगर से 1 किलोमीटर पहले एक दूसरे शहर को सड़क जाती थी। वह सड़क ज्यादातर सुनसान रहती थी। मैंने टैक्सी उसी सड़क पर मोड़ दी थी। कार में बैठी लड़की को अपने रास्ते का पता था, इसलिए उसने फौरन मुझसे गलत रास्ता होने की बात की, पर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। खतरा महसूस करके लड़की विरोध करने लगी, तो मैंने एक जगह टैक्सी रोक दी और सीट के नीचे से चाकू निकालकर दहाड़ा। सुन लड़की, अगर जरा सा भी आनाकानी की तो पेट फाड़ दूंगा। मेरी भयानक आंखों में वासना के लाल लाल डोरे तैर रहे थे। लड़की को धमकी देकर मैं उस पर टूट पड़ा। तभी उस लड़की ने मुझे ऐसी लात मारी कि मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब मुझको होश आया तो अपने आप को अस्पताल में देखकर मैं चौंक पड़ा। दर्द से मेरा पूरा बदन दुख रहा था। कल रात के सीन मेरे जहन में घूमे तो मेरा पूरा जिस्म कांप उठा। कल रात में दरिंदा जरूर बना था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि कल रात वाली लड़की पहले वाली लड़की की तरह कमजोर नहीं थी। वो लड़की मुक्केबाजी और कराटे में माहिर थी। उस लड़की ने मुझको बहुत पीटा था।
लड़की ने एक जोरदार लात मेरी दोनों टांगों के बीच मारी थी। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। मैं अस्पताल कैसे पहुंचा, कब पहुंचा और किसने पहुंचाया इसका मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने डॉक्टरों से जब ये खबर सुनी तो मानो मेरी जान ही निकल गई। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी जान तो बचा ली, मगर अब मैं कभी सेक्स नहीं कर सकता था, क्योंकि टांगों के बीच चोट लग जाने से मैं हमेशा के लिए नामर्द बन चुका था। अब मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी गलत संगति और गलत आदतों की सजा मुझे मिल चुकी थी। मुझको मेरे किए की सजा मिला। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, और आज मैं तिल तिल कर मारता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, तो मेरे साथ भला अच्छा कैसे हो सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।